आज बहुत सारे शुगर पेशेंट का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हम हमारी शुगर को हमेशा मेंटेन रख सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप मेंटेन रख सकते हैं। बस आपको छोटा सा काम ये करना है कि अपनी जो फूड डाइट है उसको आपको प्रॉपर रखना है। यानी आपको एक ऐसी प्रॉपर डाइट लेनी है जो आपको हेल्दी रखे। अब ऐसी डाइट कौन सी हो सकती है, तो आज उसी बात पर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज सबसे बड़ा जो मेन फोकस होना चाहिए शुगर पेशेंट का, वो उनकी डाइट पर होना चाहिए। और बहुत सारी आज ऐसी दुविधा मन में रहती है कि क्या चीज़ें हम खाएं और क्या चीज़ें अवॉइड करें। थोड़ा सा लिक्विड थोड़ा सा ग्रहण कर लेते हैं, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा बिस्किट खा लेते हैं, या थोड़ी सी हल्की सी घर में पकवान अगर बन जाते हैं तो एक आध खा लेते हैं, तो शुगर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और शुगर लेवल बढ़ते ही टेंशन हो जाती है, और उसी टेंशन के कारण हम कहाँ चले जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, बार बार में इंजेक्शन लगवाते हैं इंसुलिन के। लेकिन आज फिर भी इंसान क्या कर रहा है, अपनी डाइट पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा। आपसे मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने अपने डाइट को अगर एक संतुलित आहार के रूप में एक प्रॉपर डाइट अगर आपने लेना स्टार्ट कर दिया, तो शायद आपकी ज़िंदगी से शुगर नाम की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और शुगर ही क्या, बहुत सारी बीमारियां आज प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से हो रही है। आज ऐसे रिसर्च पेपर आज पब्लिश हो चुके हैं, पूरे इंटरनेशनल जर्नल्स में आप देखो, बहुत सारे रिसर्च पेपर ऐसे हैं जिनमें डाइट के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। आज ऐसे रिसर्च पेपर मार्केट में अवेलेबल है जिनमें प्रॉपर रूप से बताया गया है कि आज 90% जो बीमारियां हैं वो डाइट का असंतुलन होने के कारण है। तो क्या करना है, हमें अपनी डाइट पर फोकस करना है। तो आज मैं स्पेशल शुगर पेशेंट की डाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ही आपको क्या करना है, सुबह से लेकर शाम तक का जो अपना चार्ट है उसे अपने किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठें। मॉर्निंग उठकर सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, खाली पेट आप क्या कर सकते हो, या तो स्टार्टिंग में पानी पी लो, या फिर एक काम कर सकते हो कि आप शाम को जब आप सोते हो उसके पहले शाम को आधा चम्मच आपको मेथी दाना गलाना है। ओनली आधा चम्मच। आधा चम्मच अगर आप जैसे जैसे अगर रोजाना डेली उसको यूज में लेने लग जाओगे तो आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग आपको सिर्फ आधे चम्मच से करनी। छोटी चम्मच का आधा चम्मच मेथी दाना आप गलाना स्टार्ट कर दो। जैसे आप मेथी दाना गलाओगे तो जब मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो सबसे पहले जब वो गला हुआ मेथी दाना है उसको निकाल कर उसमें 2 काली मिर्च मिलाकर उसको आप खा लें। उसका बाद में जो उसका पानी बचता है उस पानी को भी पी लें। मेथी दाना क्या करता है कि स्वाद में थोड़ा कड़वाहट देता है, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। ये अपने जो ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो उस ब्लड के अंदर जो शुगर जो कंटेन है उनको रिमूव करने का ये काम करता है। क्योंकि ये क्या करता है, वैसे ही फॉर्मेशन करता है जैसे किसी चीज़ की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए उसकी अपोजिट चीज़ लानी पड़ती है। तो मेथी दाना क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर जो शुगर जो लेवल है उसको कम करता है। इसलिए मेथी दाना शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप सब्जी बनाना चाहो तो आप सब्जी भी मेथी दाना के बना सकते हो, उसको भी आप खाओ तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आप मेथी के पराठे खाना चाहो तो मेथी के पराठे भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है मेथी का, आप मेथी को अवॉइड ना करें। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो मेथी आपके जो रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले मॉर्निंग उठते ही आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको आधा चम्मच गलानी है, सुबह मॉर्निंग उठकर उसको खाना है और साथ में उसका पानी भी आपको पी लेना है। अब आप जैसे ही उठो फ्रेश होने के बाद में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करो, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करना शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ तक आपकी बॉडी की हलचल नहीं होगी, वहाँ तक आप फिजिकल वर्क जहाँ तक नहीं करेंगे, वहाँ तक आपके जो टॉक्सिक कंटेंट आपकी बॉडी में जो जनरेट हुए हैं, जो शुगर लेवल आपकी बॉडी में जो बना है, वह शुगर लेवल बाद में आपको क्या देगा, कमजोरी देकर जाएगा।
और दिन भर आपको क्या लगेगा, वीकनेस लगेगा, दिन भर कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए क्या है, सुबह मॉर्निंग वॉक आप जैसे ही करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने से क्या है, बॉडी की जो जो ब्लॉकेज है वो भी क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जो मसल्स ब्लॉकेज होते हैं, कभी नसें क्या होते हैं, खिंची हुई रहती है, कभी कमर दर्द रहता है, कभी पेट दर्द रहता है, कभी गर्दन में दर्द रहता है। तो जो ब्लॉकेज है, जो अकड़ चुकी है नसें, वो ठीक हो जाती है और ठीक होने के कारण आपको दिन भर ही एनर्जी महसूस होगी। और जब एनर्जी महसूस होगी तो आपके जितने भी टॉक्सिक कंटेंट रात भर में इस बॉडी के अंदर जमा हुए हैं, वह सारे के सारे टॉक्सिक कंटेंट क्या हो जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं बॉडी के जरिए। तो आपको बहुत फ़ायदेमंद वो चीज़ रहेगी। तो मॉर्निंग वॉक स्पेशल रूप से आपको ज़रूरी है करना, चाहे आप आधा घंटा करें चाहे 1 घंटा करें, लेकिन ज़रूर करें। आपके आसपास गार्डन है तो बहुत बेस्ट है, आप गार्डन में नंगे पैर आराम से मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें। नंगे पैर करने से आपकी क्या है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में अब क्या करना है आपको, जैसे आप शेयर करके वापस आए तो आप आराम से नहा ले धो ले, थोड़ा सा तैयार हो जाए और नाश्ते जब आप करने लगें, सुबह मॉर्निंग जब नाश्ता करने लगे तो आप स्प्राउट का यूज़ करें। स्प्राउट बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है और शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि स्प्राउट में क्या है, शुगर लेवल थोड़ा सा कम होता है। स्प्राउट में क्या है, मूंग की दाल ले सकते हैं आप। उसके साथ साथ जितने भी अंकुरित जो बीन्स होते हैं, जो बीन आप होते हैं, जो बीज आपके आते हैं, उन बीजों को आप गला लें, उसका स्प्राउट बना लें, उसको आप खाएं। लेकिन थोड़ा सा लिक्विड को अवॉइड करें। जैसे आपने आम का जूस है, इसके बाद में जो जूस मार्केट में आते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वह क्या करते हैं, जब आप जूस डाइरेक्ट पी लेते हैं तो वो जूस डाइरेक्ट आपकी बॉडी के जरिए हैंड टू हैंड पचा लिए जाते हैं, और जैसे ही पचा लिए जाते हैं तो उस शुगर को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, ब्लड के अंदर। और शुगर को जैसे ही शिफ्ट किया जाता है तो शुगर लेवल ऊपर उठ जाता है और आपको थकान महसूस हो जाती है और आपका कहीं ना कहीं शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा लिक्विड चीज़ों से आप बचें। थोड़ा सा आपको काम ये करना है कि आप चाहे तो एक जूस ऐसा बना ले जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो आज शुगर पेशेंट के लिए जूस बनाने का तरीका ये है कि आपको ये जूस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है शुगर पेशेंट के लिए। इससे आपकी शुगर हमेशा के लिए मेंटेन हो जाएगी अगर आप डेली लाइफ में इस जूस को यूज़ करते हैं। तो अगर आपके घर में एक ही शुगर पेशेंट है तो उसके लिए क्या करना है आपको, कि आपको एक करेला लेना है, 2 आंवले लेने हैं, उसके बाद में 1 टमाटर लेना है, और साथ में आपको आधा खीरा लेना है, और उसमें आपको पुदीना ऐड करना है। फिर आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को मिक्सी के अंदर डालकर आपको ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद में आपको इसमें थोड़ा सा क्या मिलाना है, काला नमक मिलाना है। और फिर जो इसका जो दरदरा जब ये हो जाता है ग्राइंड करने के बाद में, तो उसकी जो पेस्ट है उसको एक कपड़ा लेकर उसके पेस्ट को आप छान लें और एक गिलास में उसके जूस को निकाल लें। जैसे ही आपका ये जूस निकल जाएगा तो ये ज़्यादा कड़वा नहीं होगा, क्योंकि टमाटर और खीरा उसकी कड़वाहट को हल्के से कम कर देंगे, तो आप आराम से इसको पी सकते हैं। लेकिन ये जूस आप ध्यान रखें कि आप सुबह खाली पेट ही जूस को पिए। अगर आप रोज़ाना डेली इस जूस का यूज़ करते हैं तो आपका शुगर लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। तो ये जूस शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप सुबह भी इसको ले सकते हैं या फिर शाम को भी इसको ले सकते हैं, लेकिन लेना हमेशा खाली पेट है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे ही आप ये जूस पियोगे तो उसके बाद में फिर आपको हैंड टू हैंड भोजन नहीं करना है। भोजन लगभग 1 घंटे के बाद में या 1.5 घंटे 2 घंटे बाद में आप इस भोजन को कर सकते हैं। सैलेड में आपको क्या क्या लेना है, सबसे पहले मूंग दाल लेनी है, उसके बाद में खीरा लेना है, शिमला मिर्च लेनी है। इनको अच्छे से बारीक बारीक थोड़ा सा काट लें, और काटने के बाद में इसमें हल्का सा काला नमक मिला दें, और काला नमक मिला के आपको काली मिर्च हल्की सी इसमें मिला देनी है, जिसमें आपको क्या कहे, जब इनको अच्छे से आप मिला लोगे तो आपका सैलेड बनकर तैयार हो जाएगा, और उस सैलेड को आप नींबू निचोड़कर आराम से उसको खाएं। तो शुगर पेशेंट के लिए नाश्ता किस प्रकार का होना चाहिए, तो आज
मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये नाश्ता आप फॉलो करते हैं तो आपका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप नाश्ते में अगर पराठा लेते हैं तो आपको मेथी का पराठा, मूली का पराठा, यानी सिर्फ आपको आलू का पराठा छोड़ना है। बाकी आप सब तरह के पराठे बना सकते हैं, लेकिन साथ में आपको 1 कटोरी दही ज़रूर लेना है। क्योंकि दही क्या करता है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी अगर शुगर लेवल होगा पराठे के अंदर तो उस शुगर लेवल को दही क्या कर देगा, मेंटेन कर देगा। क्योंकि दही में क्या होता है, थोड़ा खट्टापन होता है जो क्या करता है, मीठेपन को दबा देता है। तो इसलिए दही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि दही में आप ज़्यादा शक्कर या शक्कर नहीं डालें तो बहुत बेस्ट है। शक्कर का यूज़ वहाँ पर ना करें, क्योंकि शक्कर क्या करती है, आपकी शुगर लेवल को बढ़ा कर जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को क्या है, मीठा दही खाना ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपको मीठा दही नहीं खाना है। हो सके तो आपको उसमें काला नमक, नॉर्मल नमक और हल्की सी काली मिर्च मिलाकर, या फिर आपका जो जीरा पाउडर होता है तो उस जीरा पाउडर को उसमें मिलाकर आप दही खाएं, लेकिन मीठा दही आपको अवॉइड करना है। तो हर पराठे के साथ आपको दही ज़रूर लेना है। 1 कटोरी दही रोज़ाना डेली आपको नाश्ते में लेना है, तब आपका प्रॉपर आराम से शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। शुगर पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसको भोजन एक साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो जब क्या करता है, कोई भी व्यक्ति जब एक साथ भोजन कर लेता है तो फिर शुगर पेशेंट के लिए वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उसका शुगर लेवल बढ़ सकता है। भले से आपने कोई मीठी चीज़ नहीं भी खाई है, लेकिन अगर आप भोजन ज़्यादा क्वांटिटी में भोजन कर लेते हैं तो फिर आपको वहाँ पर शुगर लेवल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो शुगर पेशेंट के लिए विशेष हिदायत यही है कि आपको भोजन टुकड़ों में करना है। आप दिन में 3 बार भोजन करें तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपको क्या करना है, या फिर इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, जैसे थोड़ा अभी खा लिया थोड़ा बाद में खा लेंगे, 2-2 3-3 घंटे के गैप में आप भोजन कर सकते हैं। भोजन में क्या करना है आपको, भोजन किस तरह का आप शुगर पेशेंट का होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या लेनी है, रोटी लेनी है। रोटी के साथ आपको दाल लेनी है, जितने भी बीन्स होते हैं उनकी आप सब्जियां खा सकते हो। और विशेष अगर आपके पास अगर रोज़ाना डेली आप दाल नहीं खा सकते, लेकिन दाल आपको डाइट में रखनी है, एक सब्जी दाल की होनी चाहिए। अगर नहीं खा सकते तो आप हरी सब्जियों का वहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि हरी सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर गर्मी का सीज़न है तो हरी सब्जियां नहीं मिलेगी, लेकिन मैं विशेष आपसे फिर भी यही कहूँगा कि फिर वहाँ पर आपको क्या है, जो मेथी की जो पानसी आती है मार्केट में मिल जाती है आराम से, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप हरी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें, जितना हो सके हरी सब्जियों को खाना ज़्यादा स्टार्ट करें। और साथ में आप छाछ ज़रूर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपके भोजन में अगर कुछ शुगर कंटेंट ज़्यादा होंगे तो उसको छाछ क्या कर देगी, मेंटेन कर देगी। और साथ में आप सलाद के रूप में खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, या फिर आपका मूली अगर अवेलेबल है मार्केट में तो आप वहाँ पर मूली का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो आपका सुबह का भोजन भी यह होना चाहिए, यानी दोपहर का भोजन जब आप करते हो तो आप प्रॉपर भोजन करें। और विशेष ये ध्यान रखें कि ज़्यादा मीठा वहाँ पर नहीं होना चाहिए। आप अगर मीठा लेते हैं और जितना हो सके थोड़ा आलू को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि आलू क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट तो होता है लेकिन साथ में उसमें तो कुछ शुगर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो आपके शुगर लेवल को वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि जितना आप थोड़ी कड़वी चीज़ों की तरफ जाएंगे तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल ही मेंटेन रहेगा, क्योंकि मीठी चीज़ों में क्या है, शुगर ज़्यादा होती है तो आपकी शुगर को वो बढ़ा देगी। अगर आपके अभी शुगर नहीं हुई है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, तब भी आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोटापा बढ़ने का कारण भी यही है क्योंकि हमारी डाइट क्या नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती। अब शुगर पेशेंट के लिए सबसे अच्छी चाय किस तरह से बनाई जा सकती है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दूध लेना है। दूध में आपको क्या करना है कि जो मोटी इलायची है उसको अच्छे से आप कूट लें, और कूट कर उसको बारीक करें, और बारीक करने के बाद में उस दूध में मोटी इलायची डाल दें और उस दूध को थोड़ा गर्म होने दें। जब आपको दूध उबलने लग जाएगा तो फिर आप उसमें सौंफ ऐड करें। जब आपका दूध प्रॉपर रूप से उबलने लग जाए तब आप उसमें सौंफ ऐड करें, और सौंफ जब थोड़ा सा आपको लग जाए कि हाँ ये दूध पूरा प्रॉपर रूप से पक गया है, तो पकने के बाद में
अब आपको उसमें चाय पत्ती नहीं डालनी है। अब सबसे बढ़िया जो बात यही है कि अपन क्या करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं कि हम डायरेक्ट उसमें चाय पत्ती ऐड कर देते हैं, जो शुगर पेशेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको क्या करना है कि आपने दूध उबाल लिया, तो दूध में क्या करना है, दूध में आपको मोटी इलायची डालनी है और साथ में सौंफ डालनी है। जैसे आपका दूध गर्म हो जाता है तो फिर अलग से 1 चम्मच चाय पत्ती लेकर उस दूध की जो उबल रहा है उसको आप गैस के फ्लेम को बंद कर दें, और बंद करने के बाद में उसमें चाय पत्ती ऐड करें। और चाय पत्ती जैसे ही आप उसमें ऐड करते हैं तो फिर उस चाय पत्ती को वापस से उबालना नहीं है। ऐसे कैसे गर्म चाय पत्ती का आप जैसे ही डालोगे तो अपना रंग छोड़ देगी, उसमें जितना उसको छोड़ना होगा उतना रंग छोड़ देगी। तो आप 1 चम्मच की सहायता से आप उस दूध में उसको अच्छे से मैश कर दें, अच्छे से उसको मिला दें और उसको फिर आप छान लें और जो शुगर पेशेंट है उसको आप पिला दें। तो इससे क्या होगा कि जो सामने वाले का शुगर पेशेंट है उसका आपको शुगर नहीं बढ़ेगा। और विशेष एक ध्यान रखना है कि उसमें आपको शक्कर ऐड नहीं करनी है। हो सके तो आपको जो शुगर फ्री आता है आप उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आपका वैसे ही दूध तो अच्छा होता है और जो सौंफ होती है वह भी अपना स्वाद उसमें क्रिएट कर देती है। तो आप चाहे तो बिना शुगर, ठीक है, आप लिए हुए उसको आप भी पी सकते हैं, तो वो भी अच्छी लगती है। लेकिन आपको पसंद है कि नहीं थोड़ी मीठी पीनी चाहिए तो आप शुगर फ्री चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रात के भोजन की। तो रात के भोजन करते समय आपको विशेष ही ध्यान रखना है कि आपको शाम को टाइम भोजन थोड़ा कम करना चाहिए, लाइट करना चाहिए। क्योंकि शुगर पेशेंट को क्या है, रात के समय टॉक्सिक पदार्थ जो होते हैं वो बॉडी में बढ़ जाते हैं। क्योंकि पूरे दिन भर का जो भोजन था, पूरे दिन भर जो पाचन हुआ, उससे शाम को क्या है, टॉक्सिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए शाम का भोजन थोड़ा लाइट होना चाहिए। और शाम के भोजन में कोशिश ये करें कि आपको क्या करना है, चपाती लेनी है, चपाती कम लेनी है, साथ में आप कोई हरी सब्जी लें या फिर आपको दाल लेनी है। और सूखी सब्जी अगर आप लेना चाहें तो वहाँ पर ले सकते हैं, जैसे आपकी मेथी की सब्जी हो जाती है, या फिर आपको जैसे करेले की सब्जी आप बनाना चाहो तो करेले की सब्जी आप बना सकते हैं। आलू की सब्जी को थोड़ा अवॉइड करें, बाकी उसके अलावा जितनी भी आपको बीन्स वाली सब्जी कोई भी बना सकते हैं। या फिर मैं तो आपसे बस इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके आप हरी सब्जियों को यूज़ करें, क्योंकि हरी सब्जियों में वो क्वांटिटी, वो क्षमता है कि आपका शुगर लेवल वो मेंटेन करके रखेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा हम फास्ट फूड पे बढ़ते जाते हैं, जितना ज़्यादा हम दूसरी चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो हमारा शुगर लेवल अप होता जाता है। और बार बार में हमें इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, बार बार में हमें क्या है, डर रहता है कि कहीं हमारी बॉडी में कट नहीं लग जाए, कहीं हमारा कुछ हो नहीं जाए, कहीं हमारी थकान नहीं हो जाए। तो शुगर पेशेंट को हर तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है, मोटापा इतना बढ़ने लगता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, पूरा शरीर ही ख़त्म होने लग जाता है। और आपने देखा होगा कि पैरों में भी बहुत बड़े बड़े घाव हो जाते हैं शुगर पेशेंट के, और वह घाव बाद में नासूर बन जाते हैं, उन घावों से खून भी चोने लगता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी डाइट का परहेज़ करें, थोड़ी सी चीज़ों पर कंट्रोल रखें, तो भविष्य में आपकी शुगर लेवल हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर इन सभी चीज़ों के साथ अगर आपने फिजिकल व्यायाम को, यानी फिजिकल जो आपका बॉडी वर्क है, उसको अगर आपने अपने जीवन में शामिल कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी से शुगर बीमारी बिल्कुल ही निकल जाएगी। क्योंकि शुगर पेशेंट के लिए ज़रूरी यही है कि आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ बढ़े, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज क्या करेगी, आपकी बॉडी से टॉक्सिक को बाहर निकालेगी, आपका फैट कम करेगी। जैसे ही आपका फैट कम होगा तो वैसे ही आपकी कैपिलरीज के जो ब्लॉकेज वो खुल जाएंगे, वैसे ही शुगर लेवल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तभी तो देखा होगा ना, पतले आदमियों को कहाँ शुगर होता है, ज़्यादातर शुगर में होता है मोटे आदमियों में। और आज घर घर की बीमारी बन चुकी है शुगर, घर घर में ये बीमारी है। पहले के लोग आपने देखे होंगे कि पहले के लोग क्या करते थे, एक एक भेली को एक एक महीने भी नहीं चलने देते थे। गुड़ होता था उसको चाव से खाते थे, मुट्ठे भर भर के गुड़ खाते थे, लेकिन फिर भी उनका शुगर लेवल मेंटेन रहता था। लेकिन आज हम क्या खा रहे हैं, आप गुड़ तो खाना आपने बंद ही कर दिया है। पहले के लोग गुड़ से ज़्यादा चीज़ें बनाते थे, तो कभी शुगर लेवल उनका बढ़ता नहीं था, कभी पहले शुगर की बीमारियां किसी ने सुनी भी नहीं थी।
लेकिन आज क्या है, शुगर की, गुड़ की जगह हमने किसको यूज़ कर लिया, हम तो साफ शक्कर खाएंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा, जब आपका सीजन हो तो गुड़ को भी बीच बीच में अपने डाइट में यूज़ करें। लेकिन शुगर पेशेंट अगर आप बन चुके हैं तो फिर आपको ये प्रॉपर डाइट आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, जिससे आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा।